प्रशांत, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहली बात तो वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है जहां पे पूरी कंट्री इस इवेंट को बहुत एक्साइटेड होती है। और जब भी हम क्रिकेट की बातें करते हैं तो देखिए, जो होटल एंड टूरिज्म रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं, प्लस जो क्यूएसआर वाली कंपनीज होती है, पिज्जा कंपनीज होती है, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट कंपनीज जैसे जोमेटो जैसी कंपनीज को भी आपको देखेंगे कि इस महीने बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ इनको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से स्पेसिफिकली अगर क्यूएसआर कंपनीज की बात करें तो देवयानी इंटरनेशनल है, रेस्टोरेंट्स एंड ब्रांड्स है। उसके बाद होटल्स में हमने जैसे आपके शो चैनल पे पहले भी कहा है कि इंडियन होटल्स, फिर उसके बाद रॉयल ऑर्चिड होटल्स, ऐसे काफी अच्छे विकल्प है जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है जहां पे बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रैवल मूवमेंट रहेगी। ऑल जहां पे भी मैचेस खेले जाएंगे वहां पे ऑब्वियसली होटल्स को रूम रेंटल्स की बात करें या ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वहां पे उसका फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले महीने में आपको इन सेक्टर्स और स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए कि स्पेसिफिकली होटल्स और जो क्यूएसआर वाली कंपनीज है इनके लिए बहुत बड़ा बम्प अप परफॉर्मेंस आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली आपने सही कहा कि वर्ल्ड कप का बेनिफिट तो इनको जरूर मिलेगा और ये इनके नंबर्स में मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में आपको रिफ्लेक्ट भी होने को पॉसिबली लग रहा है। नहीं, आई थिंक प्रशांत, इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है, ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा बना है। अनफॉर्चुनेटली इनके पास सिर्फ 100 शेयर है, तो मैं इनको होल्ड करने की राय दूंगा। क्योंकि देखिए, अगले साल होपफुली एनएससी का आईपीओ होगा, तो एनएससी का आईपीओ होने के बाद वो पीएससी पे लिस्ट होगा। अंदाजा है कि एनएससी की लिस्टिंग बहुत समय से मार्केट अवेट कर रही है, तो ये भी एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। और इनका जो म्यूचुअल फंड का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे भी ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि शायद इसका वैल्यू अनलॉकिंग या कोई मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनका स्टार म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ अच्छी रहेगी। और प्लस जिस प्रकार का अभी डेरिवेटिव्स में इन्होंने अपना वॉल्यूम बढ़ाया है, इसका भी फायदा एक्सचेंज को मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड, कम से कम 12 से 15 महीने की अवधि के लिए यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से और भी अच्छा अपसाइड यहाँ पे इनको मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस तो सिर्फ 2 है, एक एनएससी एक बीएससी। तो ज्यादातर ये ऑलिगोपोली मार्केट है और जो भी मार्केट का इंक्रीमेंटल वॉल्यूम का बेनिफिट बीएससी को मिलेगा उसका बेनिफिट इनके नंबर्स में झलकेगा। तो डेफिनेटली कंटिन्यू टू होल्ड। बाद अगर हम रिलायंस की बात करें पूजा, तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो रिलायंस में डेफिनेटली काफी बड़े ट्रिगर पॉइंट्स है। अगले साल तक मुझे लग रहा है कि जियो फाइनेंशियल के नंबर्स आएंगे, कमेंट्री आएगी, स्टॉक अभी प्रॉपरली इंडिविजुअली लिस्ट हो चुका है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है रिलायंस के लिए। रिटेल बिजनेस भी आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग के लिए तैयार हो रहा है। प्लस ओवरऑल जो इनका जो ऑयल एंड गैस का बिजनेस है वो भी काफी ठीक ठाक है। तो मेरे ख्याल से इनका नजरिया अगर साल 1.5 साल तो रिजल्ट रिलायंस में डेफिनेटली होल्ड करे। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर अभी कर रहा है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे हैं। दीपक नाइट्राइट की बात करें पूजा, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा दबाव आ सकता है, क्योंकि अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उन्होंने क्लियरली कहा है कि सितंबर तक केमिकल के प्राइसेस इतने बड़े नहीं है। और हमारा मानना है कि Q2 में स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, हालांकि दीपक नाइट्राइट भी एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो यहाँ पे नंबर्स थोड़े से वीक आ सकते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव शॉर्ट टर्म में रहे, लेकिन अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा है तो यहाँ पे ये होल्ड कर सकते हैं। बट ये डेफिनेटली माइंडसेट तैयार करे कि Q2 कोई इतना बड़ा खास आएगा नहीं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में थोड़ी सी शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। पहले तो बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री की है, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो कंटिन्यू टू होल्ड, क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और पावर फाइनेंसिंग सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं। और आरईसी एक पावर फाइनेंसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। नंबर्स भी काफी अच्छे हैं। इनका डिविडेंड यील्ड भी अगर हम देखें तो नॉर्मली डिविडेंड बहुत अच्छे होते हैं, 3-4% का डिविडेंड यील्ड होता है। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि देखिए 78 का लिया हुआ करीबन 280-290 हो चुका है, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल कर लीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी आपके शेयर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने की अवधि के लिए होल्ड करें। तो प्रशांत, कोल इंडिया में पोजीशन होल्ड करे। देखिए, बहुत समय के बाद कोल इंडिया में प्रोडक्शन टारगेट, वॉल्यूम टारगेट काफी अच्छी तरह से कोल इंडिया ने बढ़ा है और ये डेफिनेटली अच्छी बात है, क्योंकि कोल के प्राइसेस भी बढ़े हैं, प्लस वॉल्यूम का, प्रोडक्शन का भी नंबर हर क्वार्टर में अच्छा आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ भी कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लस जिस प्रकार से पावर जनरेशन की डिमांड है, कोल का जो ट्रैक्शन है, कोल का प्रोडक्शन का ट्रैक्शन है, वो अच्छी तरह से इस साल रहने की उम्मीद रहेगी।
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कम से कम 303 310 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। देखिए आपने सही कहा कि इसकी लिस्टिंग बहुत दमदार हो गई थी, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं हो गया प्राइस। बट मैं निवेशक को यही कहूंगा कि नजरिया यहाँ पे आप अगर 1.5-2 साल का रखते हैं तो ही ये ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट इनका जो प्रोडक्ट है वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की गवर्नमेंट ने अभी ड्रोन पॉलिसी अनाउंस की है, जिस प्रकार से ग्रोथ पोटेंशियल ड्रोन का आने वाले 2-3 साल में आने वाला है, डेफिनेटली इनको अच्छे ऑर्डर्स मिलने की अपेक्षा रहेगी। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन रखिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में जब अच्छा क्वार्टरली नंबर आता है, कमेंट्री अच्छी आती है, मेरे ख्याल से सितंबर के क्वार्टर के बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी का नंबर मिलेगा, उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा सा एक अपसाइड ट्रिगर बन सकता है। तो तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करें, बट नजरिया कम से कम 15-18 महीने का रखना यहाँ पे जरूरी है अगर अच्छी खासी पैसा बनाना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में काम करती है और ज्यादातर सदर्न मार्केट्स में काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। देखिए कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस देखे तो काफी अच्छी है, इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि सेकंड हाफ में नॉर्मली कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को फेस्टिव सीजन के टाइम पे काफी अच्छा फिलअप मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, थोड़ा सा इंतजार करें, लेकिन हम समझते हैं कि इस बार होपफुली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो मार्केट है फेस्टिव सीजन में बहुत अच्छी तरह से दिखना चाहिए, और उसका फायदा वी-गार्ड को जरूर मिलेगा। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और काफी वेल एस्टेब्लिश ब्रांड चलाती है, तो मेरे ख्याल से 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस पर थोड़ा सा अच्छा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो 6 to 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम से होल्ड करें। प्रशांत, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्वेस्टर ने स्टॉक तो काफी अच्छा चुना है, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे इन्होंने एंट्री की है। मेरे ख्याल से सीमेंट सेक्टर में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, सीमेंट की कीमतें बढ़ रही है, और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंक्रीज्ड प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, इसका फायदा ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट को मिलेगा। मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का रखिए। सेकंड हाफ ऑफ FY24 हमारे हिसाब से और भी अच्छा होना चाहिए। सितंबर के नंबर्स भी काफी अच्छे होंगे क्योंकि प्राइसेस काफी बड़ी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चाहे तो थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया कम से कम 8 से 12 महीना रखिए। हमको लग रहा है सीमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो अगले साल अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, और इसमें अच्छा खासा पैसा जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी बन सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। प्रशांत, देखिए ये कंपनी एक फिनटेक कंपनी है, और लगातार हम देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बड़ा ग्रोथ हमको दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने काफी बड़ी क्वांटिटी ली है। मैं इनको यही कहूंगा कि अगर एक आध क्वार्टर ये कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो कोई दूसरे विकल्प में ये पैसा शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत समय तक ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर चुका है। हालांकि शेयर काफी सस्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो फिनटेक स्पेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर सितंबर क्वार्टर भी ठीक ठाक आता नहीं है तो इसमें कोई बड़ी री रेटिंग आएगी ऐसा लगता नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ये चाहे तो कोई दूसरा सरकारी बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक जो छोटे बैंक है वहां पे ये निवेश कर सकते हैं, जैसे कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, जहां पे मुझे लग रहा है कि रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत तगड़ी है, अच्छी खासी पैसे की कमाई होगी। बट डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है, शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी अपसाइड इन्फीबीम में आएगी। तो यहाँ पे अभी तो होल्ड करे, बट डेफिनेटली ये स्विच ओवर ऑप्शन जो मैंने दिए हैं इसमें ये कंसिडर कर सकते हैं। देखिए मुझे लग रहा है अगेन प्रशांत, इन्होंने ऐसा शेयर खरीदा है जहां पे कंपनी छोटी है, ट्रैक रिकॉर्ड कोई बढ़िया नहीं है। अगर ये ग्रीन एनर्जी का सेक्टर का चॉइस करते हैं तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी कंपनीज अवेलेबल है जहां पे प्रमोटर की क्वालिटी, ट्रैक रिकॉर्ड, ऑर्डर बुक बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये ऐसी कंपनीज में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो ऐसे शेयर से थोड़ा सा निवेशकों को बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ऐसे बजिंग वर्ड्स है जो बाजार में सभी को पसंद आते हैं। मेरे ख्याल से टाटा पावर एक अच्छा विकल्प है, अगर ये चाहे तो अगले साल 1.5 साल का नजरिया से इसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ऊर्जा एनर्जी में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी। नहीं देखिए प्रशांत, पूनावाला फाइनेंस का अभी हाल ही में बिजनेस अपडेट आया है, बहुत ही दमदार नंबर्स, डिसबर्समेंट्स और क्रेडिट ग्रोथ का इन्होंने दिखाया। मेरे ख्याल से सितंबर का क्वार्टर काफी स्ट्रांग रहेगा, और सबसे बड़ी बात ये एक बात की पुष्टि है कि ग्राउंड लेवल पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अभी इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर खरीदा है, लेकिन नजरिया अगर ये 12-15 महीने का रखते हैं तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एनबीएफसी स्पेस में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, पूनावाला जैसे प्रोमोटर्स है जिनके पास काफी फंडिंग सपोर्ट है। तो लग तो रहा है कि अगर नजरिया 12-15 महीने का होता है तो अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होगी। थोड़ा सा इंतजार करें, अगर हो सके तो एवरेज कर सकते हैं ताकि इनकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाए, लेकिन 12 से 15 महीने में अच्छे खासे रिटर्न मिलने की अपेक्षा है।